नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है राज ब्लॉग न्यूज़ चैनल में। एक बार फिर से हम आए हुए हैं संत रामपाल महाराज जी के सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जहां पर कि 3 दिवस का विशाल भंडारा, 3 दिवस का सत्संग और साथ में कबीर परमेश्वर जी का 627वां प्रकट दिवस भी मनाया जा रहा है। और भी कई सारे कार्यक्रम करे जा रहे हैं, जैसे कि दहेज रहित विवाह कराना, रक्तदान, आइस कैंप और भी कई सारे कार्यक्रम हैं यहाँ पर जी। जो अब देखने वाली एक बात तो ये है, क्योंकि बाहर जो बाहर के लोग हैं, जैसे कि जानते हैं, और भी कई सारे धर्म गुरुओं के शिष्य हैं और धर्म गुरु भी हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत गलत बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में और गलत व्यवहार होते हैं लोगों के साथ में, और भी कई सारी चीज़ें उनके ऊपर लगाए गए हैं, आरोप भी लगाए गए हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा करते हैं। पर एक बात हम आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है देश सुधार को लेकर बहुत ही काम कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में देखो, किसी के भी कोई 2-4 लड़कियां हो जाती हैं तो विवाह कैसे करें, इसी में सोचते सोचते उनका जीवन व्यक्त हो जाता है, पर वो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं उन लड़कियों का नहीं, सिर्फ गरीब लोगों का ही नहीं, अमीर घर के भी लोग और भी कई सारे लोग यहाँ पर दहेज रहित ही विवाह होते हैं। अगर जो आपको उसकी भी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वीडियो मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे शादियाँ कराते हैं। और इसी प्रकार का भंडारा जैसे चल रहा है, जैसे कि हम लोग शादियों में खाना खिलाते हैं ना, तो यहाँ भी संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में भी आपको आपके रिश्तेदार जो भी शादी में आते हैं और यहाँ जो आते हैं सत्संग सुनने और आश्रम में आते हैं, सबको यहाँ पे भंडारा कराया जाता है, फुल पेट खाना खिलाया जाता है, और वो भी देसी घी में बना हुआ भंडारा आपको कराया जाता है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अचार, सलाद, पानी, छाछ, दूध, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ है। आप देख सकते हैं पहले लाखों लोग तो यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं, ठीक। और इसी तरीके से 3 दिवस चल रहा है, परमानेंटली 3 दिवस बंद नहीं होगा, दिन और रात। और वैसे भी आप साल में 365 दिन, चाहे जब हो चाहे जितने लोग हो, सबको भोजन मिलेगा। ऐसा नहीं कि भोजन यहाँ पे कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। पता नहीं कहाँ से इतना सारा यहाँ पे भोजन आता रहता है। लोग कितने सारे करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पे, खाकर जाते हैं, और कहाँ से इतना भोजन आ रहा है ये भी नहीं पता। यहाँ पे ये भी नहीं है कोई टोकन लेना, कोई दान दो, कोई आपसे कह रहा है यहाँ पे पैसे डालो, वहाँ पे कोई वो चीज़ भी नहीं है यहाँ पे। आप पब्लिक इधर देख सकते हैं, सिर्फ जेंट्स लोगों की पब्लिक है। अब संत रामपाल महाराज जी के बारे में और भी कई सारी अफवाहें उड़ाई गई। अब यहाँ पे पहले देखो आपकी व्यवस्थाएँ कितनी बढ़िया रखी गई हैं। एक तरफ जेंट्स लोग हैं, आपको यहाँ पे कोई भी लेडीज़ या कोई माई बहन यहाँ पे आपको नहीं दिख रही होगी। माई बहनों का पंडाल अलग है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग हैं ना कि संत रामपाल महाराज जी के बारे में बोलते हैं कि वो ऐसे हैं या वैसे काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, वैसा काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ एक बार आप उनके आश्रम में आइए, विजिट करिए, तब आपको पता चलेगा, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि संत रामपाल महाराज जी क्या कर रहे हैं। गलत बोलने वाले खुद उठा बैकट लगाएंगे कान पर के, मैं 100% कह सकता हूँ। रही ज्ञान की बात, तो संत रामपाल महाराज के ज्ञान के आगे तो कोई ना आया है ना आएगा, क्योंकि किसी के पास ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है ना वो आता है। शेर है ना, शेर खुले मैदान में दहाड़ता है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कुत्ते जो हैं वो सिर्फ भौंकते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरीके से हम बता दें कि ज्ञान अगर जो है किसी भी धर्म गुरुओं के पास, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी के पास अगर जो ज्ञान है तो संत रामपाल महाराज जी खुला चैलेंज है उनका कि कभी भी आ सकते हैं उनके आश्रम में, या उनसे फ़ोन कॉल नंबर पे उनके बात करके आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर पब्लिक आप देख पा रहे इतनी सारी लोग आ रही है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग और अच्छे घर के लोग हैं, सब हैं। कोई यहाँ पे आपको वीआईपी वो नहीं मिल रहा है। और भी आश्रम में जाओ तो आपको वीआईपी दरबार अलग मिलेगा, वीआईपी बैठने के लिए अलग मिलेगा। यहाँ पे कोई वीआईपी चीज़ नहीं है, यहाँ पे सबके लिए एक समान है।
नीचे बैठकर सब बढ़िया प्यार से भोजन खाते हैं। और यहाँ जो आते हैं उन लोगों का भी स्वभाव ऐसे ही है, सेम ही है। उनको कोई वीआईपी चीज़ चाहिए, वो यहाँ पर भंडारा करने थोड़ी ना आते हैं। यहाँ पर वो आते हैं सत्संग सुनने। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई गई, आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। कोई नहीं लगाता है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से भोजन यहाँ पे सब यहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, जहाँ पर मैं आज तक तो बताऊँ, मैं बहुत जगह गया हूँ, कहीं पर भी आध्यात्मिक प्रदर्शनी नहीं लगी। यहाँ पे 6 शास्त्र, हर प्रकार के 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, सूक्ष्म वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान शरीफ, हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी ग्रंथ में देखने को। ये नहीं कि वो दिखाने के लिए भी, उसको खोल के देखो, खोल के पढ़ो, हर चीज़ यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे दूसरी साइड में लेडीज हैं। अब इसमें यहाँ पे माताएं बहनें सब बैठी हुई हैं, सब भंडारा कर रही हैं। और बांटने वाले देने वाले भी माताएं बहनें हैं। कोई आपको इसमें जिन्स नहीं दिखेगा। हमें बताइए जरा, कहाँ से आपको लगता है कि संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में ऐसा वैसा होता होगा? लोगों ने आरोप झूठे लगा दिए। जिनके पास ज्ञान नहीं है ना, उन लोगों ने संत रामपाल महाराज जी के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए कि ऐसा होता वैसा होता है। भाई ज्ञान की बात है रही तो ज्ञान से ही करा जाता है चर्चा। अगर जो वो शास्त्र दिखा रहे हैं कि इन शास्त्रों में ये लिखा है, तो आप दिखाइए हमें कि ये शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, सही लिखा, तो हमें आप बताइए। वो तो लाइव दिखा रहे हैं, ये भी नहीं कि जबरदस्ती किसी को पकड़ के लेके जा रहे हो अपने आश्रम में, वहाँ पे बैठा के सिर्फ बता रहे हो। वो तो खुला टीवी पर चैलेंज दे रहे हो, खुला दिखा रहे हैं। खुला उनका साधना चैनल है, ईश्वर चैनल है, श्राद्ध चैनल है, कई सारे चैनलों पे आता है। आप वहाँ पर देखिए, खुला दिखाते हैं, पूरे शास्त्र खोल कर दिखाते हैं। भाई जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी नकली गुरु हैं, इनको सबको दुकानें बंद हो रही थी, इसीलिए इन लोगों ने संत रामपाल महाराज जी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको फंसा दिया। नहीं तो जितनी व्यवस्था यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जितनी व्यवस्था हमने यहाँ पे देखी है, आज तक कहीं भी नहीं देखने को मिली है, ना किसी आश्रम में देखने को मिले, ना तो कोई करा सकता है। 100% इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि जिस प्रकार की व्यवस्था संत रामपाल महाराज जी ने करा रखी है ना, उस प्रकार की व्यवस्था कराने में किसी के अंदर क्षमता नहीं है जो करा सके। लोग एक ही दिन भंडारा कराते हैं, वो भी 2 घंटे 4 घंटे चलता है, बस भंडारा खत्म हो जाता है। और आधे पाते आधे नहीं पाते हैं, मैंने देखा हुआ है। यहाँ पर तो 3 दिवस लगातार भंडारा चल रहा है, और 365 दिन के अंदर आप कभी भी आइए, कितने लोगों को भी लेके आइए, आपको खाना भोजन सब मिलेगा। वो भी ये भी नहीं, देसी घी का भंडारा मिलेगा आपको खाने को। लड्डू, जलेबी, बर्फी, राम, पूड़ी, हलवा, बहुत सारी चीज़ यहाँ में, मतलब जितनी तो आम शादियों में भी नहीं मिलेंगे खाने को, उतनी यहाँ भंडारे में मिलती है। जो लोग कहते हैं ना शादी में इधर उधर जाते हैं, पार्टी करते, ये करते, उससे बेहतरीन खाना यहाँ पे मिलेगा, भंडारे जैसा लगेगा भी नहीं। अब तुम भी आप खुद सोचो। अब देखो, जैसे कि अब एक कुर्सी पे बैठे हैं, अब लोग बोलेंगे वीआईपी, वो वीआईपी नहीं है। जैसे कि विकलांग लोग होते हैं, जिनको पैरों में या बैठने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए सिर्फ खाली यहाँ पे देखिए इस प्रकार की टेबल लगा रखी है बस, और कोई वीआईपी सर्विस यहाँ पे नहीं है। सबके लिए सेम है, बड़ा छोटा कोई यहाँ पे नहीं, सब एक समान है। संत रामपाल महाराज जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो यही चीज़ बताते हैं यहाँ पर। आप यही चीज़ यहाँ पर देखने को पाएंगे। यहाँ पर कोई भी जाति अभिमान का लोग यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही तो आपको यहाँ पे और कोई भी प्रकार की असुविधा देखने को मिलेगी। हर प्रकार की व्यवस्था है। जो लोग संत रामपाल महाराज के बारे में गलत बोलते हैं, मैं उनसे एक बार गुजारिश करूँगा कि आप एक बार आश्रम आके विजिट करिए, तब जाके आप उनके बारे में बोलिए समझकर, क्योंकि किसी के ऊपर बिना जाने समझे हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते, और ना ही तो वो लोगों की कही सुनी पर हम बोल सकते हैं। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं ना, वो आज की डेट में किसी के अंदर करने की क्षमता नहीं है, और ना ही आम इंसान कर सकता है। क्योंकि आम इंसान तो ये कार्य बिल्कुल भी नहीं कर सकता जो कि संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। 600 साल पहले कबीर परमेश्वर जी आए थे, उन्होंने यही किया था, सेम टू सेम। इसीलिए उनके ऊपर भी बहुत लोगों ने बहुत अत्याचार किए।
कबीर परमेश्वर जी के ऊपर, क्योंकि उनकी लीलाएं सीधा ऐसी होती है ना, जैसे कहते हैं ना, चुभती हैं सबको। जो वो वाणी बोलते थे ना कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, पांचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें भूले सिरजनहारा। और वाणी बोलते थी, तीन देव की करते भक्ति, उनकी कदे न होए मुक्ति। तीन देव की भक्ति में ये भूल परा संसार है, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार है। जब कबीर परमेश्वर ये वाणी बोलते थे ना, तो जो नकली धर्मगुरु होती ना, बहुत मिर्ची लगती थी। और आज वही चीज़ है, संत रामपाल जी महाराज खुला ज्ञान दिखा रहे हैं तो लोगों को मिर्ची लग रही। सत साहिब।